हिंद दोस्तों, मैं सोनू पंडा द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके का 1 जुलाई का सीरीज है, जो कि आज का टुडे का टॉप अपडेटेड देखेंगे कि जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस एग्जाम, अदर एग्जाम, आप किसी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी जगह आपको पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके वैसे जीके रहेंगे जिसमें सारा सब्जेक्ट मिक्स रहेगा, प्लस आपको ये वैसे स्टैटिक जीके रहेंगे जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, पूछे जाते ही हैं। आप चाहे पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे स्टैटिक जीके को हम लोग शामिल करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके पास वीडियो रोज पर डे पहुंच पाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइबर रहेंगे तो आपके ऑलरेडी फ़ोन में चला जाएगा नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इसलिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे जगह शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने सारे ग्रुप में, जितने सारे फ्रेंड हैं, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है ये, आपका 360 डिग्री कवर होने वाला है मात्र 10 से 15 मिनट में। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखेंगे, 15 मिनट 20 मिनट जो भी लगे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सारा कुछ कम समय में सारा जीके हम लोग देख लेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो आज का टॉप अपडेटेड होगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ठीक है, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। ठीक है, ऐसा कभी ना लगे कि हम अकेले हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं। आप ऐसे सोचिए कि हम अकेले ही काफ़ी हैं किसी भी काम के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए, किसी भी आप काम कर रहे हैं, किसी पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि हम इस काम के लिए काफ़ी हैं, इतना ही काफ़ी, हम ही काफ़ी हैं। ठीक है, चलिए इस बात से अब देखिए, ये जो सीरीज है 100% सिलेक्शन दिलाने वाले एकमात्र सीरीज है, इसलिए इसको मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। ए केरल, बी सिक्किम, सी मध्य प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्या जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, ए यानी कि केरल हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में ये सबसे ऊपर है, शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, कौन, तो केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 2 नंबर में, तो पूछा जाए राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी कि DRI, ऑपरेशन डीप, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के तहत कितने करोड़ रुपए का पाकिस्तानी माल जब्त किया गया है। ठीक है, ये जो है खुफिया एजेंसी किस ऑपरेशन, पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी माल को जब्त किया गया था, तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, याद रखिए, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या था, तो ये पाकिस्तानी को पकड़ा गया था, किसके द्वारा, भारत द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितने माल का, कितने रुपए का, तो ये 9 करोड़, बी 19 करोड़, सी 29 करोड़ और डी 39 करोड़। ठीक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान जो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन पाकिस्तान का जो मूल्य पाकिस्तान माल जब्त किया है वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। और ये कितने करोड़ का था, इसका क्या था, मूल्य कितना था, कितना करोड़ का माल जब्त किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए 9 करोड़ का, 9 करोड़ का इसका माल जब्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट में बात किया जाए कि हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा भारत का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये बताइए, एनिमल कॉरिडोर
यानी कि एनिमल कॉरिडोर मतलब कि जो पशु का है वो पशु का ओवरपास, जैसे कि मनो हम लोग का ओवरपास बनता है, जैसे मानव का भी ओवरपास बनता है किसी हाईवे पे माने पार करने के लिए, उसी प्रकार से कॉरिडोर पे किस एक्सप्रेसवे पे एनिमल ओवरपास यानी पशु को पार करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो बताइए ये कितना 12 किलोमीटर है, तो ये किस एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है? ए यमुना एक्सप्रेसवे, बी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, या सी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और डी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, कल का जो एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन था करंट अफेयर, तो वो आपका क्या था, वो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा एआई डेवलप जो किया गया था, एआई डेवलप से निम्नलिखित कौन सा हाईवे था? ठीक है, एआई के से पूछा गया था। लेकिन ये जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि पशु ओवरपास। तो याद रखिए, दोनों कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यदि आपने कल वाले वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा। कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसमें सारा कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो जाके आप जरूर देख लीजिएगा, हम ऐसे आपको पिन कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पूछा जा रहा है 4 नंबर में कि हाल ही में आयोजित हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में किस राज्य ने महिला वर्ग का फाइनल जीता है? ठीक है, चलिए बताइए। ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, और डी उड़ीसा। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा, डी यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा ने है जो कि हाल ही में जो आयोजित हुआ था महिला इंडिया मास्टर कप, जिसमें कि महिला वर्ग वाला फाइनल जीता, वो उड़ीसा राज्य की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। आपका इंग्लिश भी इधर है, ठीक है, इधर हिंदी है। याद रखिएगा, इंग्लिश वाला भी लोग देख लीजिएगा एक बार। यदि दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर किस चीज़ को लगा रहा है। यदि इसमें इंग्लिश की बात किया जाए तो पूछ रहा है विच स्टेट हैज़ वॉन द वुमेन्स कैटेगरी फाइनल इन द रिसेंटली हेल्ड हॉकी इंडिया मास्टर कप? केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बताइए उड़ीसा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी उड़ीसा हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, दोनों साइड हम आप लोग के लिए बना दिए हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर की बात किया जाए तो 5 नंबर पूछा जा रहा है कि हाल ही में, ठीक है क्या, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 फर्स्ट पेट्रोल पोतों में से पहला पोत का जो क्या कुछ अपने बेड़े में शामिल किया गया है। किस यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो क्या किसके बेड़े में शामिल किया गया, इसका क्या होगा? किसको बेड़े में शामिल किया गया है? तो अजय को अपने बेड़े में शामिल किया गया है, शक्ति को अपने बेड़े में शामिल किया गया है, अदम्य को अपने बेड़े में शामिल किया है, प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो निर्मित हुआ 8 फर्स्ट पेट्रोल पोत में से सबसे पहला पोत किसको अपने बेड़े में शामिल किया गया है? किसको? ये सारे बेड़े हैं, ये सारे पोत हैं। ठीक है, ABCD, इसमें से किसको अपने बेड़े में शामिल किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी अदम्य को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य बनक चेरला परियोजना के कारण कानूनी और राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है? याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। ए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए किसके बीच ये विवाद हो गया है? कौन? तो बनकर चेला परियोजना। ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो इसका बाद आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। S&P, ठीक है, S&P रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुमान जो 25-26 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, S&P
रेटिंग एजेंसी जो है वो 2025-26 यानी 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी जो था उसको वृद्धि करके अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है, किसका बढ़ाकर कितना अनुमान कर दिया है। सिंपल ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका बताइए कि इसका कितना बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए 5.5%, बी 6.5%, सी 7.5% और डी 8.5%। चलिए तो बताइए 7वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वां नंबर का आंसर बी हो जाएगा 6.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है हाल ही में, याद रखिएगा हाल ही में किसके द्वारा पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा, हाल ही में अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो वो किनके द्वारा किया गया है बताइए। ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बताइए, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। यहाँ हाल ही में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 जून को भारत ने किस देश को आधुनिक कैब सुविधाओं के साथ उन्नत डीजल इंजनों का निर्यात किया है। चलिए बताइए, ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिए तो देखते हैं जो कि किस देश के साथ ये आधुनिक कैब सुविधाओं के साथ जो उन्नत डीजल इंजन का निर्यात किया गया है। तो बताइए ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी मोजाम्बिक और डी अर्जेंटीना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर की बात किया जाए तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कौन सा देश हो जाएगा, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक सी। चलिए मोजाम्बिक के साथ अपने जो भारत है वो क्या क्या है, निर्यात किया है उन्नत डीजल इंजनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। ए 27 जून को, बी 28 जून को, सी 29 जून को और डी 30 जून को। ठीक है, चलिए बताइए। बोल रहा है कि ऑन विच, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ द टॉपिक ऑफ द ट्रॉपिक सेलिब्रेट एवरी ईयर्स। ठीक है, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर की बात किया जाए तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 29 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि अप्रैल 2025 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्रवाह बढ़ाकर कितने बिलियन डॉलर हो गया है। कितने बिलियन डॉलर हो गया है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ए 5.8 बिलियन डॉलर, बी 6.8 बिलियन डॉलर, सी 7.8 बिलियन डॉलर और डी 8.8 बिलियन डॉलर। चलिए तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 8.8 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि हाल ही में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने लगभग 52.96 मिलियन डॉलर में किस देश की एक शिप यार्ड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर की बात किया जाए तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका है जो कि ये घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि RBI के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद IT कंपनियों की बिक्री वृद्धि पिछले वर्ष के 5.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए की बात करें, ए में है 5.8%, बी में है 6.1%, सी में है 7.1%, डी में है 8.1%। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए 13 नंबर का, तो 13 नंबर आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 7.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए
तो हाल ही में किस देश को शोधकर्ताओं ने पहला उड़ने वाला मानव जैसा रोबोट विकसित किया है? यानी कि पहले उड़ने वाला रोबोट मानव जैसा विकसित किया है, तो कौन सा वो देश है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी भारत और डी इटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 14 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इटली है जो वो ऐसे रोबोट बनाए हैं जो इंसान की तरह उड़ते हैं। ठीक है, हवाओं में उड़ते हैं। ये पहला उड़ने वाला रॉकेट बनाया है, अभी रोबोट बनाया है, मानव जैसा रोबोट है ये। ठीक है, क्या है? मानव जैसा रोबोट है। चलिए चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून 2025 को मन की बात कार्यक्रम के किस एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया है? ठीक है, बताइए किस एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 120वां, बी 122वां, सी 123वां और डी 124वां। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 123वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही करंट था। अब हम लोग स्टैटिक्स देखेंगे, वैसा स्टैटिक्स जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको सारा ये लाभ मिल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 16 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के क्रांति का प्रथम नेता कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी तापियो टोपे, सी नाना साहेब और डी मंगल पांडे। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? डी मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 17 नंबर में, तो 17 में पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं किस कालखंड चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, उसमें पूछा जाता है किसके चित्र वहां पे मिलती है। अब इसमें बोला है कि किस शासन, इसमें आप शासन पूछ दिया, तो याद रखिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि रोज वीडियो देखना जरूरी है। आप पर डे वीडियो देखिएगा तभी आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसलिए आपने नहीं देखा वीडियो कल का, उससे पहले वाला वीडियो, तो जाके आप देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको खोजने में दिक्कत होगी, लेकिन यदि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आप जैसी वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात किया जाए तो ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल और डी चोल काल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 17 नंबर का आंसर की बात किया जाए तो 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल। यदि पूछा जाए कि जो गुफाएं की कालखंड चित्रकला वो किसकी प्रतिनिधित्व करता है, किस काल के, तो ये बी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो 18 पूछा जाए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है और कौन सी संशोधन द्वारा इसकी संख्या बढ़ाई गई है? ठीक है, चलिए बताइए, पूछा जा रहा है कितनी 8वीं अनुसूची में भाषा है और कौन से संशोधन द्वारा इसकी संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, बात किया जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 18 भाषाएं और 42वां संशोधन द्वारा, बी 21 भाषाएं हैं और 73वां संविधान द्वारा बढ़ाया गया, सी 22 भाषाएं हैं और 52वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, डी 14 भाषाएं हैं और मूल संविधान द्वारा बढ़ाया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसको आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितनी भाषाएं भी शामिल है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं, तो इससे आप सही कर सकते हैं। यदि एक भी आपका याद है तो आप सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 22 भाषाएं और ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए, उसके बाद पूछा जा रहा है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किसका माप करते हैं? ए बेरोजगारी का, बी मुद्रास्फीति का, सी आय असमानता का और डी जीडीपी वृद्धि का। चलिए, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसलिए बोल रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट से मिक्सअप रहेगा, किसी दिन किसी सर, मतलब आपको यदि रोज कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं तो आप सारा सब्जेक्ट आपको रिवाइज हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि आप सारे एग्जाम में पूछे जाने की नहीं, पूछे ही जाते हैं, पूछे जाने की संभावना तो है ही, पूछे ही जाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए, इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि आय असमानता का ये गुणांक है। क्या? लॉरेंज वक्र और गिनी, ये क्या है? आय असमानता का
मापन का गुणांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या है 20 नंबर में। 20 नंबर पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। आपको पता है कि सेल है, उसके पावर हाउस की कौन बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन ये है आपसे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए, यह डीएनए को नियंत्रित करता है। बी, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। और सी, यह कोशिका विभाजन करता है। और डी, यह एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यह एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। पूछा व्हाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी, यानी कि डी हो जाएगा, इट प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, एटीपी एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, सभी एग्जाम के पूछे जाने की संभावना थी। आज के जो टॉप अपडेटेड था करेंट अफेयर प्लस जो स्टैटिक जीके था, जो आपको हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें और ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, जय हिंद।